हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक इमेज लगाना सीखने जा रहे हैं एक्सेल की फाइल में। अगर आपके पास कोई ऐसी शीट है जिसमें आपने इमेज को इंसर्ट करवाना है और उसकी कुछ जनरल सेटिंग्स करनी है तो ये वीडियो उसी के रिलेटेड है। आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में बहुत इजी वे में आपको बताऊंगी कैसे आप इमेज लगा सकते हैं और कैसे उसकी सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, डाउट, सुपर्ब एंड थिंक। इनके रिलेटेड मुझे यहाँ पे कोई इमोजी इंसर्ट करनी है या फिर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो वो आप एक्सेल में कैसे करेंगे। कई बार हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा होता है या फिर एम्प्लॉइज़ का डेटा होता है जिसमें हमें उनकी पिक्चर को इंसर्ट करना होता है, तो उन केसेस में कैसे आप इमेज को इंसर्ट करके उसकी जनरल सेटिंग्स को कर पाएंगे। तो जिस सेल में आपने इमेज इंसर्ट करनी है, सबसे पहले आप उस सेल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंडर आपको मिलेगा पिक्चर्स। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगी तो देखिए 3 मेरे पास ऑप्शंस हैं। एक है दिस डिवाइस, दूसरा है स्टॉक इमेजेस और तीसरा है ऑनलाइन पिक्चर्स। अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इमेजेस सेम हैं और वहाँ से आपने इमेज को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे दिस डिवाइस। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आ चुका है और यहाँ पे कुछ इमोजेस हैं जो मैंने रखी हुई हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, जहाँ पे आपकी इमेजेस पड़ी हैं आप उस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे ब्राउज़ करके चले जाइए और उस पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं जो मेरी इमोजी है वो यहाँ पर आ चुकी है। जब भी आप एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो साथ ही में आप ऊपर देख सकते हैं पिक्चर फॉर्मेट का यहाँ पे एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें आपको वो सारी जनरल सेटिंग्स मिलेंगी जो आप एक पिक्चर के ऊपर कर सकते हैं उसकी फॉर्मेटिंग को लेके। तो 1 बाय 1 अब हम देखते हैं कि इस इमेज के साथ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आपकी इमेज के पीछे बैकग्राउंड है, आपने उसको रिमूव करना है, तो आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे और रिमूव बैकग्राउंड की इमेज पे क्लिक करेंगे। तो इसमें आपके पास यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शंस आएंगी, मार्क एरियाज टू कीप या फिर मार्क एरिया टू रिमूव। जो एरिया आप रिमूव करना चाहते हैं अगर आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जिस एरिया को आप हटाना चाहते हैं तो ये देखिए इस तरह से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जब भी आपके सारे के सारे आपको लगता है कि आपने एरियाज़ को मार्क कर लिया है तो यहाँ पे आप कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ से हट गया है। अगर आप जितने भी आपने चेंजेस किए हैं उसको डिस्कार्ड करना चाहते हैं, आप इसको हटाना नहीं चाहते, तो यहाँ पे आप डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आपकी इमेज आ चुकी है। तो इस तरह से किसी भी इमेज के पीछे अगर बैकग्राउंड है तो इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है करेक्शंस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस और शार्पन इन दोनों ऑप्शंस मिलेंगी। जिस तरह की अभी आपकी पिक्चर की क्वालिटी आप रखना चाहते हैं, अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो करंटली मेरी ये इमेज है जिसमें ब्राइटनेस 0 है और कंट्रास्ट 0 है, मेरी नॉर्मल इमेज है। कोई और इमोजी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी इस पिक्चर को तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरी ब्राइटनेस है वो चेंज हो जाएगी। अगर आप अपने पिक्चर के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर ऑप्शंस हैं। तो ये देखिए किसी भी तरह की इमेज का जो कलर है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर ऑप्शन में से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स की। तो यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं जो आप अपनी इमेज के ऊपर कर सकते हैं। अगर आप अपनी इमेज को बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन आ जाती है। तो यहाँ से आपकी इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कितनी आपने इमेज को ट्रांसपेरेंट रखना है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली
इस ऑप्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब इमेज को हमने एज अ बैकग्राउंड इमेज सिलेक्ट करना होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है कंप्रेस। अगर आप कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर आपने प्रिंट आउट लेना है इसका तो आप प्रिंट की ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी वेब पेज पे डालनी है इमेज तो आप वेब पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट आपको रेजोल्यूशंस गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपके जो पिक्सल्स हैं वो सेट हो जाएंगे। अगर आपने ईमेल करना है तो आप ईमेल की ऑप्शन को सिलेक्ट करना जाएंगे, और अगर यहाँ पर एक्सेल में ही आपने इमेज को रखना है तो आप यूज़ डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टर्न आती है चेंज पिक्चर। अगर आपकी ये पिक्चर लगी हुई है और इसी की जगह आपने कोई और इमेज लगानी है, इसकी जो सेटिंग है वो हुई है, तो ये देखिए अभी हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं सेल को, और इस इमेज को यहाँ पर इस वे में लगा देते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इस इमेज की जगह मैं कोई और इमेज लगाऊँ, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगी चेंज इमेज की। तो मैं चेंज इमेज पे क्लिक करूँगी तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपने इमेज कहाँ से लेके आनी है। तो मैं दिस डिवाइस से क्लिक करूँगी तो यहाँ से आप कोई भी इमेज जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे। सेम उसी की जगह पे जो आपने जनरल सेटिंग्स की होंगी उन्हीं सेटिंग्स में आपकी एक नई पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है रीसेट पिक्चर। इस ऑप्शन को आप तब यूज़ करोगे अगर आपने जो भी फॉर्मेटिंग अपने पिक्चर के ऊपर की है उसको डिस्कार्ड करना है, उसको हटाना है। अब जैसे यहाँ पे सपोज़ कीजिए मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा ब्राइटनेस इसकी चेंज कर देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी इमेज वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, तो मुझे Ctrl+Z बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी रीसेट पिक्चर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगी जिस तरह की वो पहले से थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं पिक्चर स्टाइल ग्रुप की तरफ। इसमें आप अपने पिक्चर में डिफरेंट फ्रेम्स लगा सकते हैं। तो जैसे ये देखिए मल्टीपल फ्रेम्स हैं यहाँ पर, जिस तरह का भी फ्रेम आप लगाना चाहते हैं अपनी पिक्चर पे वो आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए इससे थोड़ी आपकी इमेज जो है वो और अट्रैक्टिव बन जाती है। बहुत सारे फ्रेम्स यहाँ पर गिवन हैं, तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके अपनी इमेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो इमेज पे फ्रेम जो है वो आ जाएगा। पिक्चर के बॉर्डर अगर आपने लगाना है तो यहाँ से आप बॉर्डर कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से इसकी जो थिकनेस है वो भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से मल्टीपल सेटिंग्स हैं जो आप एक पिक्चर के ऊपर कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप शेडो इफेक्ट देना चाहते हैं अपनी पिक्चर का तो ये देखिए कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह रोटेशन में आप इमेज को लगाना चाहते हैं तो ये देखिए आप इमेज को 3D रोटेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आपकी जो इमेज है वो रोटेट हो जाएगी और बहुत ही अच्छे वे में आप अपनी इमेज को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ पिक्चर लेआउट। कुछ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आपके यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। अगर इनमें आपने अपनी पिक्चर को कन्वर्ट करना है तो जो भी आप आर्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपकी इमेज उस पर्टिकुलर आर्ट में चली जाएगी और जो टेक्स्ट आप उसके ऊपर लिखना चाहते हैं वो आप इजीली लिख सकेंगे। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, अगर आप अपनी इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इमेज क्रॉप भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी इमेज में कुछ अनवांटेड एरियाज़ होते हैं। अनवांटेड एरियाज़ से मेरा मतलब है कि जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए तो वो हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे ये इमेज है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और क्रॉप ऑप्शन पे गए तो आप साइड पे देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की यहाँ पे बॉर्डर्स आ चुके हैं। जितनी इमेज आपने यहाँ पे क्रॉप करनी है आप उसके अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए, और क्रॉप बटन पे ही दोबारा क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज जो है वो क्रॉप हो जाएगी। इमेज के साइज़ को बढ़ाना घटाना है तो आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं जिसमें हाइट और जो विड्थ है वो आप यहाँ से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जो कि है अरेंज। अरेंज ग्रुप में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी।
सेंड बैक, सेंड फॉरवर्ड, तो ये ऑप्शंस क्या हैं। यहाँ पे मैं एक और इमेज सबसे पहले इंसर्ट करूँगी। इंसर्ट टैब में जाएंगे, दोबारा इलस्ट्रेशंस में जाएंगे, पिक्चर्स, दिस डिवाइस, और यहाँ से मैंने एक इमोजी जो है वो सिलेक्ट कर ली है। तो देखिए नेक्स्ट मेरी इमोजी आ चुकी है। अब बात करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इन ऑप्शंस का क्या काम होता है। सबसे पहले ये देखिए मेरे पास दो इमेजेस हैं। अगर मैं एक इमेज को दूसरे के ऊपर रख देती हूँ तो देखिए, तो पिछली वाली जो इमेज है वो थोड़ी सी छिप गई है। अब मैं चाहती हूँ जो पीछे वाली इमेज है वो आगे आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसको करूँगी सेंड बैकवर्ड। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए ऊपर वाली इमेज पीछे चली गई और पीछे वाली इमेज जो है वो ऊपर आ चुकी है। तो सिमिलरली तो मैं दोबारा ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगी तो पीछे वाली इमेज ऊपर आ गई है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी ब्रिंग फॉरवर्ड में, एक है ब्रिंग फॉरवर्ड, एक है ब्रिंग टू फ्रंट। अब सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर एक तीसरी इमेज को लगाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी और यहाँ से मैं एक नेक्स्ट पिक्चर को इंसर्ट करूँगी। तो देखिए अब मेरे पास 3 इमेजेस आ चुकी हैं। अब इस इमेज को मैं यहाँ लगा देती हूँ। तो ये इमेज है। अब मैं चाहती हूँ कि ये इमेज मेरी सबसे पीछे चली जाए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको पीछे भेजने के मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, सेंड बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक। अगर मैं यहाँ पे सेंड टू बैक ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी ये जो इमेज है वो मेरी इस इमेज के पीछे चली गई है। ये देखिए। नेक्स्ट दोबारा से मैं सेंड टू बैक पे क्लिक करती हूँ तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो इमेज मेरी थी ये सबसे लास्ट में जाके सेट हो गई है। यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, दोबारा देखते हैं। अब ये इमेज वापस मेरी फ्रंट पे आ गई है, इसको पीछे भेजते हैं। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड में क्या होगा, एक एक लेवल करके वो पीछे जाएगी। ये पिक्चर एकदम से पीछे नहीं जाएगी। सेंड टू बैक में ये पिक्चर सबसे पीछे एकदम से चली जाएगी, लेकिन सेंड बैकवर्ड में ये एक एक लेवल करके पीछे जाएगी। पहले ये इस इमेज के पीछे जाएगी, फिर दोबारा से हम सेंड बैकवर्ड करेंगे, फिर वो दूसरी वाली पिक्चर के पीछे सेट हो जाएगी। तो मैंने इसको सेंड बैकवर्ड किया, अभी ये इस इमेज के पीछे है। दोबारा करूँगी सेंड बैकवर्ड तो ये अब लास्ट में जो है वो चली गई है। तो इसी तरह से आपका ब्रिंग फॉरवर्ड है, तो सेम प्रोसेस आप इन इमेजेस पे कर सकते हैं। तो अभी हम इनको हटाएंगे। दोबारा मैं पिक्चर फॉर्मेट में जाऊंगी। अगर आप चाहते हैं आपकी मल्टीपल इमेजेस हैं लेकिन उन पे आप इकट्ठा ऑपरेशन कोई ना कोई परफॉर्म करना चाहते हैं तो उनको आप ग्रुप करेंगे। ग्रुप कैसे करेंगे, मैंने फर्स्ट इमेज सिलेक्ट की, कंट्रोल की प्रेस की और सेकंड और थर्ड इमेज को सिलेक्ट कर लिया। तीनों इमेजेस मेरी सिलेक्ट हो चुकी हैं और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आएगी ग्रुप। तो मैंने ग्रुप पे क्लिक किया तो देखिए अब ये एक इमेज बन गई है। इनको आप कहीं भी लेके जाओगे तो देखिए ये इकट्ठे ही मूव होंगी और जो भी पिक्चर फॉर्मेट में जो भी आप चीज़ें अप्लाई करोगे वो इन तीनों पे इकट्ठी ही अप्लाई होंगी। इनको अनग्रुप करने के लिए दोबारा से इनको सिलेक्ट करेंगे और इसी ऑप्शन में जाकर अनग्रुप कर देंगे। तो अब ये तीनों इमेजेस जो है वो अलग अलग मूव करेंगी। तो ये देखिए। नेक्स्ट मेरी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, दैट इज़ स्नैप टू ग्रिड। स्नैप टू ग्रिड का मतलब क्या होता है, जब किसी इमेज को हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, जो हमारी ग्रिड लाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही इमेज हमारी जो है वो मूव करेगी या फिर उसका रीसाइज करेंगे जब हम, तो वो ग्रिड के साथ आपकी इमेज चिपक जाएगी। तो वो कैसे, इसको आपने सिलेक्ट किया, यहाँ से ऑप्शन स्नैप टू ग्रिड पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जब भी आप इसको मूव करना चाहेंगे तो ये हमेशा इमेज कोशिश करेगी ये ग्रिड लाइन के ऊपर ही मूव की करे। नेक्स्ट है ऑप्शन स्नैप टू शेप।
अगर आप किसी पर्टिकुलर शेप के रिस्पेक्ट में आप अपनी इमेज को सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे स्नैप टू शेप। ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए यहाँ पे आप व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे, आपकी ग्रिड लाइंस चली जाएंगी। दोबारा से इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी ग्रिड लाइंस जो है वो आ जाएंगी। बाकी जो इसमें ऑप्शंस है अलाइन लेफ्ट सेंटर राइट, तो ये तब होंगी आपकी ऑप्शंस जब आप इन तीनों इमेजेस को ग्रुप करेंगे। तो ये मेरी 3 इमेजेस हैं, इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से अब देखिए अलाइन लेफ़्ट, तो ये तीनों की तीनों इमेजेस जो हैं लेफ़्ट की तरफ मूव कर चुकी हैं। तो अंडू करूँगी, अगर मैं अलाइन राइट करूँगी, ये इमेज मेरी राइट है, इसकी तरफ आपकी सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो शिफ्ट कर जाएंगी, ये देखिए। सिमिलरली अलाइन बॉटम, ये मेरी नीचे वाली इमेज है, तो अलाइन बॉटम करूँगी, ऊपर वाली दोनों इमेजेस जो हैं वो नीचे मूव कर जाएंगी, ये देखिए। तो इस तरह से आप इन सब इमेजेस को ग्रुप करेंगे और अगर आप अलाइनमेंट उनकी चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से इस ऑप्शन को यूज़ करके आप इनके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी ऑप्शन आती है, अगर आप राइट क्लिक करेंगी इमेज की तरफ तो आपको यहाँ पे साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन मिलेगी, इसमें जाएंगे, नीचे जाएंगे आपको प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी, मूव एंड साइज़ विद सेल्स। तो इसका मतलब आपकी इमेज जो है अगर आप सेल के साइज़ को बढ़ाते या कम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो इमेज का साइज़ है वो भी कम या फिर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मूव बट डोंट साइज़ विद सेल्स। आपकी इमेज मूव होगी लेकिन सेल के साइज़ से उसका कोई कंसर्न नहीं होगा, आप अपनी इमेज को कहीं भी मूव कर सकते हैं, सेल का साइज़ आप छोटा कीजिए बड़ा कीजिए, उससे आपके इमेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं अभी इनको अनग्रुप करती हूँ। तो तीसरी ऑप्शन है डोंट मूव और साइज विद सेल्स। ना तो पिक्चर आपकी मूव होगी ना ही सेल के साइज से इसका कोई लेना देना होगा। सेल का साइज़ आप कम कीजिए ज़्यादा कीजिए, उससे इमेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है मूव एंड साइज़ विद सेल, तो ये इमेज है, अगर मैं देखिए यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा देती हूँ तो इमेज का साइज़ भी देखिए ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। तो देखिए इस तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको कम कर देती हूँ तो इमेज का साइज़ भी सेल के अकॉर्डिंग कम फिर या फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो इन तीनों ऑप्शन में से जो आपको लगता है कि आपकी शीट में वैलिड ऑप्शन है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मुझे यहाँ पे इमेजेस को मूव भी करवाना है और सेल के साइज़ के अकॉर्डिंग इमेजेस जो है वो छोटी या फिर बड़ी हो, इसलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट रखूँगी, मूव एंड साइज़ विद सेल्स। तो ये थी सारी वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जब आप एक इमेज को अपनी एक्सेल की शीट में इंसर्ट करवाते हैं। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा। अगर ऐसी और वीडियोस आपने देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।